अस्सलाम वालेकुम, पेसपाल की तरफ से खुशामदीद। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे एक भाई ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है और उन्होंने वो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है। अगर किसी सूरत हाल में किसी भी लैंडलॉर्ड की डेथ हो जाती है, स्पेशली फारनर जो है, और उसने वो प्रॉपर्टी रेंट आउट की हुई है, उस सूरत हाल में क्या होगा? क्या जो उसने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है किराएदार के साथ वो कंटिन्यू रहेगा या कैंसिल हो जाएगा? और उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, उसका वारिस कौन होगा? तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मेन टॉपिक जो है वो ये है कि किराएदार और जो लैंडलॉर्ड जिसकी डेथ हो चुकी है उसका एग्रीमेंट कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। टॉपिक ये है। जो विरासत वाली चीज़ है वो बहुत लंबी है, मैं उसके बारे में पहले एक वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को बता चुका हूँ कि जिन लोगों की प्रॉपर्टी है उनको ज़रूर पावर ऑफ अटार्नी किसी भी अपने ट्रस्ट वाले बंदे को, अपने बेटे को, भाई को या किसी भी ट्रस्ट वाले बंदे को ज़रूर दे के जाना चाहिए कि किसी भी सूरत हाल में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है किसी के साथ तो ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल ना बने और वो सारे आराम से मामला जो होते हैं वो तय हो सकते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर किसी ने लैंडलॉर्ड ने किराएदार के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है या 1 साल का किया हुआ है और उसकी 3 महीने और 6 महीने के बाद डेथ हो जाती है, तो इस सूरत हाल में जो कॉन्ट्रैक्ट उसने लीज कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो किया हुआ है उसके साथ, किराएदार के साथ, वो कैंसिल नहीं होता। जो भी उसका वारिस होगा उस प्रॉपर्टी का, ओनर के फोत होने के बाद उसको विरासत में वो घर या प्रॉपर्टी मिलने के साथ साथ वो लीज कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और उसका रेंट वो भी मिलेगा। यहाँ पर किराएदार के लिए बड़ा मसला एक बन जाता है और इसीलिए मैं आपको पावर ऑफ अटार्नी का भी बोल रहा था। वो ये है, अगर तो एक बंदे को नॉमिनेट किया हुआ है या एक वारिस है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। किराएदार जो है वो उसके अकाउंट में अपना रेगुलर किराया ट्रांसफ़र करता रहेगा जब तक कि उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हो जाता। और सिचुएशंस ख़राब कहाँ पे होती है, जब वारिस या वुरसा ज़्यादा आ जाते हैं उस प्रॉपर्टी के, तो उस सूरत हाल में किराएदार किसको अपना किराया ट्रांसफ़र करे, वो किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करे? तो एक तो इसका सोल्यूशन ये है कि वो सारे मिलके किसी एक बंदे को नॉमिनेट कर देते हैं कि ये हमारा नुमाइंदा है, उसको अंडरटेकिंग दे देते हैं और ये सारा यहाँ पे लीगली होता है, नोटरी पब्लिक पे होता है, बयान होते हैं और वो उसके नोटरी पब्लिक की स्टैंप होती है और सबके मतलब ये सारे कोर्ट की तरफ से लीगली होता है। तो दूसरा ये है कि बाज़ औक़ात उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, तो उस सूरत हाल में वो सारे तकाज़ा भी कर रहे होते हैं, प्रॉपर्टी की भी उन्हें नज़र आ रहा होता है कि ये प्रॉपर्टी भी है। तो फिर जो किराएदार है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि वो अदालत को इन्फॉर्म करे कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि मेरा जो मालिक मकान था उसकी डेथ हो चुकी है और उसके काफ़ी सारे वर्सा हैं, अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करूँ। उसकी फिर अदालत उन सब लोगों को बुलाती है और उनमें से वही सारे जो उनके डिस्प्यूट होते हैं उनको सुनने के बाद, वो सारी चीज़ें उनके बयान सुनने के बाद, फिर अदालत एक अकाउंट नंबर देगी किराएदार को और उसको कहेगी कि हर माह तुमने जो किराया कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। और वो जो बंदा होगा जो भी वर्षा में से होगा वो फिर सबको आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने कोशिश की कि आप लोगों तक पहुंचा दूं। फिर से कहूँगा कि जो लोग भी यहाँ पे तुर्की में हैं और मतलब नहीं रहते लेकिन उनकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो रहते हैं या नहीं रहते, उन्होंने वो प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी है, उन सब लोगों को ज़रूर चाहिए कि वो अपनी एक पावर ऑफ अटार्नी या विल जो है वो ज़रूर बनवा लें। यहाँ तुर्की का कानून के मुताबिक तुर्की में ही बनेगी, एक लॉयर हायर करके, और वो आपकी पूरी विल बना देगा और अपने एक किसी बंदे को नॉमिनेट कर दे जो उसके बाद सारे मामलात को आसानी से देख ले। क्योंकि एक तो किराए का मसला बन जाता है, कल को अगर बेचनी भी प्रॉपर्टी होती है तो फिर वुरसा की तरफ से वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अगर आपने एक बंदा नॉमिनेट किया हुआ है तो आप इन सारे मसाइल से बच सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।